start next part, that is the structure of chromosome. क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इन अर्लियर पीरियड ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द एनियोप्लॉइडी. एनियोप्लॉइडी हमने लास्ट टाइम देखा है. व्हाट इज एनियोप्लॉइडी, उसके बारे में डिटेल पढ़ा है हमने. देन क्रोमोसोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस मतलब क्रोमोसोमल थ्योरी, ये भी हमने देखा है. देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. एग्जैक्ट क्रोमोसोम क्या होगा? व्हाट इज क्रोमोसोम? क्रोमा मींस कलर्ड. यहाँ पे हमने लास्ट टाइम देखा है क्रोमा मतलब क्या होता है? कलर्ड. देन कलर्ड एंड जोमा मतलब क्या होगा? इस पार्ट को अगर डिवाइड करते तो उसका दो मीनिंग यहाँ पे होता है. जोमा मतलब बॉडी, कलर्ड बॉडी प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है, इसी वजह से उसे बोलते हैं हम क्रोमोसोम. और कलर्ड बॉडी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? एग्जैक्ट न्यूक्लियस के अंदर. न्यूक्लियस के अंदर कहाँ पे? एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है, उस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर ये कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है. फर्स्ट टाइम क्रोमोसोम किसने ऑब्जर्व किया है? वाल्डियर इस साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर मतलब क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये उन्होंने सक्सेसफुली बताया विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोपी टेक्निक. देन उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे. क्रोमोसोम आर विजिबल ओनली अंडर माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप में ही वो क्या होता है, हमें नेकेड आई से नहीं दिखेगा. वो नेकेड आई से दिखेगा क्या? नहीं. क्रोमोसोम ऑब्जर्व ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर जो होता है कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है, तभी हमें ऑब्जर्व होती है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप से जब हम देखेंगे तभी वो दिखता है. ड्यूरिंग दैट स्टेज क्रोमोसोम आर सीन ओनली ड्यूरिंग मेटाफेज और सेल डिवीजन. सेल डिवीजन जो प्रोसेस होती है, उस सेल डिवीजन के वजह से ही सेल डिवीजन के टाइम में क्या होता है, वो क्रोमोसोम ऑब्जर्व होता है. अगर यहाँ पे हम क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं, टिपिकल क्रोमोसोम अगर देखते हैं वहां पे, तो यहाँ पे अलग अलग स्टेज में अलग अलग क्रोमोसोम का साइज शेप हमें दिखेगा. अब यहाँ पे देखो नॉर्मल कंडीशन में जो क्रोमोसोम होता है वो इस वे से दिखता है. नॉर्मल कंडीशन में अगर क्रोमोसोम देखेंगे तो इस वे से वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखेगा. देखो यहाँ पे आपके इस ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक चार्ट है, वो चार्ट पे देखो यहाँ पे क्रोमोसोम का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बराबर है. कलर्ड बॉडी यहाँ पे हमें दिख रही है. अब यहाँ पे नॉर्मल स्टेज में इस वे से कलर दिखे, इस तरह यहाँ पे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिखेगा. बट व्हेन अ क्रोमोसोम ऑब्जर्व ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेटाफेज, जब मेटाफेजिक क्रोमोसोम अगर ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हमें इस वे से उसका स्ट्रक्चर दिखेगा. मेटाफेजिक क्रोमोसोम इस तरह वहां पे हमें दिखेगा लाइक दैट. ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम इस तरह हमें दिखेगा, मतलब वहां पे दो आर्म क्लियरली दिखेंगे. यहाँ पे दो आर्म दिख रहे हैं क्या? नहीं, ये कंडेंस फॉर्मेट में हमें दिख रहा है. यहाँ पे एक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें ऑब्जर्व हो रहा है इन नॉर्मल क्रोमोसोम. ये नॉर्मली इस वे से वो क्रोमोसोम हमें दिखता है. आपकी किताब में भी इसी वे से यहाँ पे मेंशन किया है. और सेकंड अगर डायग्राम देखते तो इस वे से यहाँ पे मेंशन किया है. दोनों क्रोमोसोम है सेम. यहाँ पे क्या है, ये एक क्रोमोसोम है और ये एक सेकंड क्रोमोसोम है. लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है. नॉर्मल मतलब यहाँ पे नॉर्मली अगर ऑब्जर्व करते हो तो इस वे से दिखेगा. और ये कौन सा है? मेटाफेजिक क्रोमोसोम. मेटाफेज में इस वे से वो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व होगा. अब देखो यहाँ पे क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करते हैं, हमें पता है क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है. क्रोमोसोम आर प्रेजेंट ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, कलर्ड बॉडी प्रेजेंट होती है. तो इस क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है? ऑन द सरफेस ऑफ दैट क्रोमोसोम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, मतलब क्रोमोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इंटैक्ट फॉर्मेट में. आज हम डिटेल देखने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में. अगर यहाँ पे क्रोमोसोम अगर देखेंगे तो क्रोमोसोम के अंदर इनसाइड दैट क्रोमोसोम के अंदर क्या दिखेगा हमें? कलर्ड बॉडी, मतलब प्रोटीन कंटेनिंग बॉडीज वहां पे दिखती है. दैट इज नोन एज क्रोमैटिड्स. उसे बोलते हैं क्रोमैटिड्स. इनसाइड दैट क्रोमैटिड देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ which is made up, that chromatid which is made up of DNA. बेसिक कंपाउंड जो होता है वो कौन सा होगा? DNA. वहां पे काफी सारा कंपाउंड प्रेजेंट होता है. कहाँ पे? क्रोमोसोम के ऊपर. अब नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम. अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम अगर देखेंगे, क्रोमोसोम यहाँ पे अगर एग्जैक्ट क्रोमोसोम का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ DNA.
मतलब इनसाइड दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डीएनए कंसिस्ट ऑफ टू क्रोमैटिड्स। यहाँ पे एक सिंगल क्रोमोसोम यहाँ पे हमें दिख रहा है, सिंगल आर्म दिख रहा है यहाँ पे, ये एक क्रोमोसोम, और यहाँ पे सेकंड क्रोमोसोम दिख रहा है। अगर हम ऑब्जर्व करते हैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर तो यहाँ पे इस वे से क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व होता है। क्रोमोसोम बेसिकली विच इज मेड अप ऑफ, अगर मेटाफेजिक क्रोमोसोम देखते हैं तो मेटाफेजिक क्रोमोसोम में दो आर्म प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमैटिड्स। उसे बोलेंगे हम क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे उसे हम? क्रोमैटिड्स। ये क्रोमैटिड्स। अब यहाँ पे देखो, ये क्रोमोसोम सिंगल रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और ये क्रोमोसोम यहाँ पे क्या दिख रहा है? दो आर्म दिख रहा है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ मेटाफेज के वक्त ये इस तरह यहाँ पे ऑब्जर्व होता है। अब देखो, क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स, सिंगल क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स। अब यहाँ पे क्रोमैटिड्स कौन से हैं? ये एक क्रोमैटिड्स हो गया, ये एक क्रोमैटिड्स। देन सेकेंड क्रोमैटिड देखो यहाँ पे, ये सेकेंड क्रोमैटिड, दैट इज द सेकेंड क्रोमैटिड्स। ये सेकेंड क्रोमैटिड, ये एक लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है ये एक है और ये सेकेंड क्रोमैटिड। ये राइट साइड में जो दिख रहा है ये सेकेंड क्रोमैटिड। लेफ्ट और राइट देखो यहाँ पे, क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स। क्रोमोसोम में क्या होता है? दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स। अब यहाँ पे दो क्रोमैटिड्स, these two chromatids attach at common point, that common point is known as centromer और centromere भी कह सकते हैं। देखो यहाँ पे दोनों क्रोमैटिड्स एक कॉमन जगह क्या हो रहे हैं? अटैच हो रहे हैं, that is known as, उसे क्या कहेंगे हम? सेंट्रोमर। इसे हम बोलेंगे सेंट्रोमर, that part is known as centromer और सेंट्रोमियर भी कह सकते हैं इसे। और इसे क्या बोलेंगे हम? क्रोमैटिड्स। ये क्या है? क्रोमैटिड्स, दैट इज द क्रोमैटिड्स। ये दो क्रोमैटिड्स है। अगर एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स है तो उसे कहेंगे हम सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या कहेंगे इसे हम? दोनों को कह सकते हैं हम ये सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों कह रहे हैं? एक ही क्रोमोसोम के दो आर्म नहीं है, एक ही क्रोमोसोम के सिमिलर यहाँ पे आर्म प्रेजेंट है, इसी वजह से इसे क्या कहेंगे? सिस्टर क्रोमैटिड्स, दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम के दो आर्म को क्या कहेंगे हम? सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स एक कॉमन जगह अटैच होते हैं, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। आपकी किताब में जो डायग्राम दी है यहाँ पे देखो, दैट पार्ट इज आल्सो नोन एज सेंट्रोमर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसे हम कह सकते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कह सकते हैं। क्या कहेंगे इसे हम? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का फंक्शन क्या है? सेंट्रोमियर विच हेल्प फॉर द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दैट सेंट्रोमियर विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कंटेनिंग पार्ट। यहाँ पे क्या होता है? प्रोटीन कंटेनिंग डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। यहाँ पे सेंट्रोमियर का स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। सेंट्रोमियर इज नथिंग बट द स्फेरिकल और ओवल और डिस्क लाइक पार्ट विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। That protein is known as kinetochore। उसे क्या कहते हैं हम? काइनेटोकोर। अब इसे हम काइनेटोकोर भी कह सकते हैं। मतलब इस सेंट्रोमियर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है। दैट स्पेशलाइज्ड प्रोटीन अगर ऑब्जर्व करते हैं तो कैसे दिखता है? वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। दैट डिस्क लाइक पार्ट ऑफ सेंट्रोमियर इज नोन एज काइनेटोकोर। अब काइनेटोकोर का फंक्शन क्या है? काइनेटोकोर हेल्प फॉर द, इसे हम कहेंगे हम काइनेटोकोर। That kinetochore which also help for the, that kinetochore which also help for the during the time of segregation of chromosome। ये जो क्रोमैटिड्स होता है, ये जब स्पिंडल फाइबर यहाँ पे अटैच होते हैं, मतलब यहाँ पे देखोगे तो ये डिस्क लाइक पार्ट है। इस डिस्क लाइक पार्ट को हम क्या कहेंगे? सेंट्रोमर। बराबर, सेंटर में प्रेजेंट है, यहाँ पे इसे सेंट्रोमर कहते हैं। दैट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन भी कह रहे हैं। अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं इनसाइड दैट प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डिस्क लाइक पार्ट व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन। दैट प्रोटीन इज नोन एज काइनेटोकोर। और ये काइनेटोकोर करता क्या है?
दैट काइनेटोकोर हेल्प ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, अगर ये काइनेटोकोर का अगर फंक्शन देखेंगे हम, विच हेल्प फॉर द ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जब स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन, जब हमने देखा है माइटोसिस देखा है, मियोसिस देखा है, ये माइटोसिस सेल डिवीजन के वक्त यहाँ पे क्या होता है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, यहाँ पे माइटोसिस के वक्त यहाँ पे क्या होगा, ये अगर माइटोसिस प्रोसेस अगर हो रही है, मेटाफेज में क्या होगा, यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम्स है, ये क्रोमोसोम जो है, ये क्रोमोसोम है, बीच में सेंटर में क्या है, काइनेटोकोर, स्पिंडल लाइक प्रोटीन, मतलब यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोटीन होता है, डिस्क लाइक शेप होता है यहाँ पे सेंट्रोमियर में, वो क्या करता है, विच हेल्प ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स जब सेपरेट होते हैं, देयरफॉर स्पिंडल फाइबर, ये स्पिंडल फाइबर है, ये स्पिंडल फाइबर यहाँ पे क्या होता है, काइनेटोकोर में अटैच होते हैं और क्या करते हैं, ये जो हॉल्स होते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, ये सेपरेट करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेल डिवीजन, मतलब ये स्पिंडल प्रोटीन, दैट स्पिंडल फाइबर अटैच टू काइनेटोकोर एंड देन दिस काइनेटोकोर हेल्प फॉर द सेपरेशन ऑफ और स्पिंडल फाइबर टू पुल द क्रोमैटिड्स फ्रॉम टू डिफरेंट पोल, मतलब यहाँ पे क्या होता है, अपोजिट पोल की तरफ ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर सेपरेट, मतलब स्पिंडल फाइबर उसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो आर्म प्रेजेंट है, ये स्पिंडल फाइबर अटैच हो गए काइनेटोकोर को, बाद में क्या करेगा स्पिंडल फाइबर यहाँ पे, अगर नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो बीच वाला पार्ट, एक पार्ट क्या होगा, ऊपर जाएगा और सेकेंड पार्ट नीचे आएगा, यहाँ पे इस वे से, मतलब यहाँ पे जो होगा इस वे से स्ट्रक्चर होगा। ये देखो यहाँ पे इसके बीच में जो प्रोटीन है, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर, ये क्या करेगा, अपोजिट पोल की तरफ खींच लेगा। स्पिंडल फाइबर कहाँ पे अटैच होता है, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर इनसाइड द सेंट्रोमर, सेंट्रोमर के अंदर यहाँ पे एक डिस्क लाइक पार्ट होता है, दैट डिस्क लाइक पार्ट इज नोन एज काइनेटोकोर। उसे खींचने के लिए, मतलब ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन जो क्रोमैटिड्स है, वो क्रोमैटिड्स को सेपरेट करने के लिए क्या होता है, यहाँ पे काइनेटोकोर हेल्प करता है फॉर द अटैचमेंट, व्हिच प्रोवाइड सरफेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। देखो यहाँ पे दो हॉल्स जो होते हैं, फर्स्ट ये सेकंड, ये सेपरेट हो गए, देयरफॉर स्पिंडल प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर जो होते हैं उसे पुश करते हैं या क्रोमोसोमल फाइबर से सेपरेट करने के लिए हेल्प करते हैं। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट। अगर यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रक्चर, अगर देखेंगे दैट स्मॉल कंस्ट्रिक्टेड पार्ट इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, मतलब दोनों जो क्रोमैटिड्स होते हैं, दीज टू क्रोमैटिड्स अटैच टू, यहाँ पे क्या है, दोनों क्रोमैटिड, दीज टू क्रोमैटिड्स अटैच एट कॉमन पॉइंट इज नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर, उसे बोलेंगे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन और सेंट्रोमियर बोलेंगे। देन उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जस्ट बिलो दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ अनदर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट, दैट कंस्ट्रिक्टेड पार्ट इज नोन एज, उस कंस्ट्रिक्टेड पार्ट को हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन हम देखेंगे, पहले इसके बारे में डिटेल देखेंगे। ये जो मेटाफेजिक क्रोमोसोम है, इसके अंदर एग्जैक्ट क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये हम पार्ट पहले देखेंगे, बाद में ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखेंगे। अब देखो इनसाइड दैट, ये सिंगल क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स, दैट इज नोन एज सिस्टर क्रोमैटिड्स, बराबर। इनसाइड दैट क्रोमैटिड्स, इस क्रोमैटिड्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब इनसाइड दैट देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट थ्रेड इज नोन एज, इसके अंदर क्या होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, दैट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज क्रोमोनीमेटा। इसके अंदर क्या होगा, एक क्रोमैटिड्स के अंदर दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दैट इज नोन एज क्रोमोनीमेटा। ये देखो यहाँ पे एक क्रोमैटिड्स है, इस क्रोमैटिड के अंदर ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक क्रोमैटिड के अंदर दो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखते हैं, दैट्स व्हाई इज नोन एज। ये देखो अगर हम बाहर निकालते हैं थ्रेड लाइक पार्ट, ये थ्रेड लाइक पार्ट अगर हम बाहर निकालते तो इस तरह दिखेगा। ये थ्रेड लाइक पार्ट कितने हैं, दो थ्रेड लाइक पार्ट, दैट्स व्हाई इज नोन एज क्रोमोनीमेटा। व्हाट इज
व्हाट इज क्रोमोनीमेटा? क्रोमोनीमेटा क्या है ये क्रोमोनीमेटा? क्रोमा मतलब कलर, नीमा मतलब थ्रेड। नीमा मतलब क्या होता है? थ्रेड। इसका मीनिंग अगर देखोगे तो क्या होगा? थ्रेड, ये थ्रेड है। और क्रोमा मतलब कलर। कलर्ड थ्रेड आर प्रेजेंट, कितने होते हैं? एक सिंगल क्रोमेटिड में 2 कलर्ड थ्रेड होते हैं, दैट इज नोन एज, उसे क्या कहते हैं हम? क्रोमोनीमेटा। क्या कहेंगे उसे हम? क्रोमोनीमेटा। These 2 chromatids, मतलब यहाँ पे 2 chromatids है, तो यहाँ पे कितने थ्रेड लाइक पार्ट होंगे उसके अंदर? 4 थ्रेड लाइक पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। These chromatids और क्रोमोनीमेटा, ये जो क्रोमोनीमेटा है, that क्रोमोनीमेटा which is made up of protein, उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन होता है वहाँ पे। Large number of DNA content are present inside that क्रोमोनीमेटा, मतलब प्रोटीन भी होता है, then DNA which is made up of protein, histone protein, non-histone protein and DNA। RNA और सब कंपाउंड वहाँ पे प्रेजेंट होगा, लेकिन मेजर कंपाउंड क्या होगा? DNA, which is made up of special protein that is known as histone and non-histone protein भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा। मतलब inside that single chromatids there is a presence of 2 thread-like part, that thread-like part is known as क्रोमोनीमेटा, उसे क्या बोलेंगे हम? क्रोमोनीमेटा। Then during the time of that क्रोमोनीमेटा, ये जब क्रोमोनीमेटा ये कॉइल होते हैं एक दूसरे के अंदर, तब वहां पे एक बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ये क्रोमोनीमेटा है, ये क्रोमोनीमेटा, ये कॉइल फॉर्मेट में क्रोमोनीमेटा। जब ये क्रॉस होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब यहाँ पे एक बीड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है बीच में। देखो यहाँ पे जब क्रॉसिंग और पॉइंट है, वहां पे क्या होगा? यहाँ पे बीड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखेगा, दैट बीड इज नोन एज क्रोमोमर, उसे क्या कहेंगे हम? क्रोमोमर। दैट क्रोमोमर व्हिच इज आल्सो मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, वहां पे भी क्या होगा? स्पेशलाइज्ड प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होगा। दैट बीड लाइक स्ट्रक्चर, ये जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या है? क्रोमोमर। क्या बोलेंगे उसे हम? क्रोमोमर। वो वहां पे स्ट्रक्चर यहाँ पे जो दिख रहा है बीडेड लाइक पार्ट इज नोन एज क्रोमोमर्स बोलेंगे उसे हम। दैट बीड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द क्रोमोनीमेटा इज नोन एज क्रोमोमर, उसे हम क्रोमोमर बोलेंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, ये मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटाफेज में क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर इस तरह दिखता है, क्योंकि मेटाफेज में ही क्या होता है? जो क्रोमोसोम होते हैं वो कहाँ पे ट्रांसफर होते हैं? मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल पोल और सेंटर की तरफ वो माइग्रेट होते हैं। कौन? क्रोमोसोम सेंटर की तरफ माइग्रेट होते हैं, इसी वजह से इसे बोलेंगे मेटाफेजिक क्रोमोसोम। मेटा मतलब सेंटर। अब उसके बाद अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ये पार्ट हमने देखा है, मतलब ये डिटेल हो गया क्रोमोसोम के बारे में। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे, यहाँ पे आपकी किताब में जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर दिया है, बेसिकली यहाँ पे इस क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखो, दिस क्रोमोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ 2 क्रोमैटिड्स, यहाँ पे भी क्रोमैटिड्स। दिस क्रोमैटिड जॉइन एट कॉमन पॉइंट, दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम? सेंट्रोमर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन व्हिच हेल्प ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं वो हेल्प करता है सेंट्रोमर for the which provides space for the attachment of spindle fiber अटैच करने के लिए काइनेटोकोर को। देन उसके बाद नेक्स्ट, जस्ट बिलो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अनदर कंस्ट्रिक्शन। मतलब कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है? नैरो पार्ट होगा, एक नैरो पार्ट होगा। दैट नैरो पार्ट, अनदर कंस्ट्रिक्शन, दैट कंस्ट्रिक्शन इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे हम? दैट पार्ट इज आल्सो नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ये कंस्ट्रिक्शन है, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। कौन सा पार्ट है ये? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। अब सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन का रोल क्या है? नैरो पार्ट, सेकेंड जो नैरो पार्ट यहाँ पे लिख रहा है, दैट इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। इसका रोल क्या है? सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन व्हिच आल्सो रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, और दैट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज आल्सो नोन एज, उसे हम क्या कह सकते हैं? दैट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। उसे क्या कहते हैं? दैट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। अब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर क्या है? आपको ये पता है कि अगर हम
न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, वाटरी सब्सटेंस होता है, दैट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म। यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। इनसाइड दैट न्यूक्लियोप्लाज्म देयर इज प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। क्या प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस यहाँ पे प्रेजेंट होता है। दैट सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन विच आल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर, मतलब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर इज नथिंग बट द which responsible for the formation of nucleolus. Secondary construction which responsible for the formation of nucleolus. ये nucleolus फॉर्म करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन ये रिस्पॉन्सिबल है। कौन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन which responsible for the formation of nucleolus. ये nucleolus, that's why that part is known as, इस पार्ट को न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हैं। Then just above that, उसके ऊपर यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी प्रेजेंट होती है, that is known as सैटेलाइट। उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, सैटेलाइट भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे जस्ट above that, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 1 है, और यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2। यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन 2 यहाँ पे दिखता है, नैरो पार्ट वहाँ पे प्रेजेंट होता है। देन यहाँ पे स्फेरिकल बॉडी होती है अबोव द सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, देयर इज अ प्रेजेंट, दैट इज नोन एज सैटेलाइट। अब सैटेलाइट का रोल क्या है, सैट, व्हाट इज सैट, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको, मतलब इसे कह सकते हैं हम सैट, साइन एसिड न्यूक्लियोनिको, मतलब साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको, मतलब साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको, ये इसका फुल फॉर्म है सैट, दैट इज द सैट क्रोमोसोम कह सकते हैं इसे, दैट इज द सैटेलाइट। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, जस्ट अबोव दैट एक ऊपर एक पार्ट दिख रहा है, दैट पार्ट इज नोन एज टीलोमर। ऊपर एक पार्ट दिख रहा है, देखो यहाँ पे एक ऊपर पार्ट दिख रहा है, टीलोमर क्या करता है, विच अवॉइड अटैचमेंट ऑफ टू एडजेसेंट क्रोमोसोम। यहाँ पे अगर मान लो काफी सारे क्रोमोसोम्स, जैसे सेल के अंदर काफी सारे क्रोमोसोम्स होते हैं, ये काफी सारे क्रोमोसोम्स हैं, सराउंडिंग में काफी सारे क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस क्या होंगे, यहाँ पे क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ अटैच होने के चांसेस ज्यादा होंगे। इसी वजह से यहाँ पे क्या करता है, ये जो टीलोमर रीजन जो होता है, ये क्या करता है, विच अवॉइड द और विच प्रिवेंट द अटैचमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट क्रोमोसोम। ये दो एडजेसेंट क्रोमोसोम को अटैच होने से क्या करता है, प्रिवेंट करता है। कौन, टीलोमर। टीलोमर here for the to avoid the attachment between two adjacent chromosome, दो adjacent chromosome के बीच में अटैच नहीं होने देता है। कौन, टीलोमर, मतलब ये इसका बेसिक फंक्शन है टीलोमर का। देन अगर यहाँ पे अगर आपने स्ट्रक्चर ऑब्जर्व किया होगा तो ये जो एक बॉर्डर सराउंड दैट क्रोमोसोम के साइड में, इसके ऊपर यहाँ पे क्या दिखता है, ट्रांसपेरेंट लेयर एक दिखेगी, दैट इज नोन एज पेलाइकल। ये जो पार्ट है इसके साइड में, द बाउंड्री ऑफ क्रोमोसोम व्हिच इज मेड अप ऑफ पेलाइकल, यहाँ पे एक कंपोनेंट होगा, दैट कंपोनेंट इज नोन एज पेलिकल। यहाँ पे इसके साइड में क्या दिखेगा हमें, पेलाइकल एक रीजन होगा, सराउंड दैट क्रोमोसोम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ पेलाइकल व्हिच मेंटेन रेगुलेट टेंपरेचर, वो टेंपरेचर मेंटेन कर। देन इनसाइड दैट क्रोमोसोम, जैसे क्रोमोसोम के अंदर जाएंगे तब बाद में क्या होता है, that pellicle and matrix which is made up of specialized protein, वहां पे क्या होगा, एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन वहां पे प्रेजेंट होगा, मतलब सराउंड दैट क्रोमोसोम देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे अगर क्रोमोसोम के बॉर्डर के ऊपर अगर देखेंगे तो वहां पे क्या दिखेगा, पेलाइकल, दैट पेलाइकल व्हिच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन, वो भी एक प्रोटीन से ही बना होता है। देन इनसाइड दैट क्रोमोसोम के अंदर जैसे जाएंगे वैसे उसके अंदर क्या दिखेगा हमें, जिलेटिनस सब्सटेंस वहां पे दिखेगा, दैट इज नोन एज
मैट्रिक्स, उसे बोलेंगे हम मैट्रिक्स। इसके अंदर जो भी कंपाउंड होगा उसे बोलते हैं हम मैट्रिक्स। मतलब मैट्रिक्स एंड पेलाइकल which is made up of specialized protein. This is over about the structure of chromosome. अब क्रोमोसोम का ये स्ट्रक्चर बेसिक वे से क्रोमोसोम अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, each chromatids in turn contain long unbranched cylindrical highly coiled DNA thread called chromonyme extending through the length of chromatids. मतलब यहाँ पे जो DNA कंटेंट होता है या क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो एक एंड से दूसरे एंड तक, क्रोमोसोम के एक एंड से दूसरे एंड तक कंटिन्यूअस मैनर में क्या होते हैं, ट्रांसफर, कंटिन्यूअस मैनर में अटैच होते हैं यहाँ फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, क्रोमैटिड्स। देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर, सेंट्रोमर के पोजीशन के बेसिस पे क्रोमोसोम आर डिवाइड इनटू डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट अलग अलग टाइप में ये क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, इसके बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर, सेंट्रोमर के पोजीशन के बेसिस पे यहाँ पे क्रोमोसोम अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे देखो ये क्रोमोसोम की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर, सेंट्रोमर की पोजीशन मतलब सेंट्रोमर यहाँ पे सेंटर में दिख रहा है, बराबर। ये जो हमने पढ़ा है क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर यहाँ पे किस वे से दिखा है, हमें सेंटर में दिखा है क्रोमोसोम, दैट इज नोन एज, अगर क्रोमोसोम के सेंटर में सेंट्रोमियर अगर प्रेजेंट होता है देन दैट टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। व्हाट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये देखो यहाँ पे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, ये फर्स्ट टाइप है। किसके बेसिस पे डिवाइड किया है, द टाइप ऑफ क्रोमोसोम आर टोटली डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर, किसके ऊपर है ये, सेंट्रोमर की पोजीशन के ऊपर डिपेंड है टाइप ऑफ क्रोमोसोम, कौन से टाइप का वो क्रोमोसोम है। यहाँ पे 4 टाइप के क्रोमोसोम्स है। फर्स्ट, अगर सेंट्रोमर अगर सेंटर में है तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। देखो ये सेंटर में क्या दिख रहा है हमें, सेंट्रोमियर दिख रहा है, इसी वजह से इसे बोलेंगे हम दो इक्वल हॉल यहाँ पे दिखेंगे, दैट इज नोन एज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका अगर शेप देखेंगे, आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे रॉड शेप दिख रहा है, रॉड शेप नहीं, जब ये डिवीजन जब होता है तब इसका शेप कौन सा होगा, वी शेप। इसका शेप जो होगा एक पर्टिकुलर होगा, वी शेप होता है। मतलब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज ऑलवेज वी शेप, दो इक्वल हॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और सेंट्रोमर कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द सब मेटासेंट्रिक। अब सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम देखो यहाँ, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर देखो यहाँ पे, सेंट्रोमियर की पोजीशन कहाँ पे एग्जैक्ट, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे सेंट्रोमियर की पोजीशन कौन सी है, सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडल। ये देखो सेंट्रोमियर, इसकी पोजीशन देखो यहाँ पे क्या थी, सेंटर पे थी, और यहाँ पे क्या है, सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडल। मतलब सम डिस्टेंस अवे मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सेंटर में था, मिडल में था, और यहाँ पे सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडल। मतलब यहाँ पे एक क्रोमैटिड्स, यहाँ पे एक हॉल जो है क्रोमोसोम का जो आर्म है ये एक बड़ा होगा और यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा होगा। दैट इज द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक आर्म काफी बड़ा है, एक आर्म काफी यहाँ पे छोटा है, उसके कंपैरिजन में ये आर्म छोटा है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर इज सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडल। मतलब यहाँ पे उसकी पोजीशन कुछ डिस्टेंस जो है वो क्या होता है, मिडल से ऊपर यहाँ पे आया है, इसी वजह से इसे बोलते हैं हम सब मेटासेंट्रिक। मेटा मतलब मिडल, सब मतलब यहाँ पे क्या होगा, सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द मिडल, दैट्स व्हाई इज नोन एज सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के क्या बोलेंगे हम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसका शेप कौन से, यहाँ पे इसका शेप अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, एल शेप होता है। कौन सा शेप होता है यहाँ पे, एल, यहाँ पे एल शेप ये होगा इसका सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का। और थर्ड टाइप का क्रोमोसोम देखो,
दैट इज द एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। सिचुएटेड, कहां पे सिचुएट होगा? नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम। सेंट्रोमर सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम, मतलब ये जो सेंट्रोमियर है वो कहां पे प्रेजेंट होगा? सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ क्रोमोसोम, एंड की तरफ। यहाँ पे क्या था? सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर, बराबर है। यहाँ पे क्या था? मेटासेंट्रिक में सम डिस्टेंस अवे, मतलब एक पार्ट कहां पे ट्रांसफर हुआ था? मिडल के ऊपर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? सिचुएटेड नियर टुवर्ड द वन एंड, एक एंड की तरफ। एक आर्म देखो यहाँ पे, दोनों आर्म देखो यहाँ पे, एक आर्म काफी बड़ा है, सब मेटासेंट्रिक से भी बड़ा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? दूसरा आर्म काफी छोटा है, काफी। इसी वजह से इसे बोलते हैं हम सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द, यहाँ पे क्या हो रहा है? मतलब द सेंट्रोमियर सिचुएटेड नियर टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम की एंड की तरफ ये प्रेजेंट है। इसी वजह से इसे बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। समझ में आई? फिर उसके बाद इसका शेप कैसे होगा? अगर इसका शेप अगर देखेंगे तो जे शेप हमें दिखता है, लाइक दैट। ये इस तरह यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर दिखता है, जे इन शेप। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज ऑलवेज जे इन शेप। यहाँ पे अगर देखेंगे तो इस तरह उसका शेप हमें दिखेगा, इसका एक्रोसेंट्रिक। देन टिलोसेंट्रिक। अब यहाँ पे अगर टिलोसेंट्रिक अगर क्रोमोसोम देखते हैं, टिलोसेंट्रिक, द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमर इन टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम इज ऑलवेज एट वन एंड। देखो यहाँ पे एक एंड की तरफ से, यहाँ पे क्या है? सेंट्रोमर। सेंट्रोमियर कहाँ पे? एक पर्टिकुलर एंड में। दूसरा आर्म यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। तो इसका शेप अगर देखोगे तो यहाँ पे इसका शेप कैसे दिखेगा? हमें आई शेप दिखेगा। इसका शेप कैसे दिखेगा? आई इन शेप यहाँ पे दिखेगा। कौन सा? टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। टिलोसेंट्रिक क्रोमोसोम यहाँ पे आई शेप दिखेगा इस बेस। अब यहाँ पे these are the types of chromosome। किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। दिस इज ओवर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम का ये क्या है? ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे हमने देखा है। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते तो क्रोमोसोम अगर रिकॉल करते फिर से, बेसिकली क्रोमोसोम विच इज मेड अप ऑफ टू क्रोमैटिड्स। यहाँ पे क्या होता है? क्रोमोसोम में दो क्रोमैटिड्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से क्रोमोसोम में? मेटाफेजिक क्रोमोसोम जो होता है, मेटाफेज में अगर क्रोमोसोम देखते हैं तो वहां पे क्या दिखेगा? हमें दो क्रोमैटिड्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। अब उसके बाद these two chromatids are attached at common point, that common point is known as centromere। उसे क्या कहते हैं हम? सेंट्रोमियर। Then that centromere which is made up of, यहाँ पे क्या होता है? That centromere which is made up of, यहाँ पे क्या होगा? Which is made up of disc-like part, that disc-like part which is made up of specialized protein is known as kinetochore। उसे क्या कहते हैं हम? kinetochore, which help during the time of separation of chromosome। जब क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स सेपरेट होते हैं सेल डिवीजन के वक्त, ये क्या करेगा? उसे हेल्प करेगा। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर अटैच होने के लिए स्पेस प्रोवाइड करेगा। कौन? काइनेटोकोर ड्यूरिंग टाइम ऑफ सेल डिवीजन और सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम। देन इनसाइड दैट ईच क्रोमैटिड्स, दो क्रोमैटिड्स एक क्रोमोसोम में होता है। इनसाइड दैट ईच क्रोमैटिड व्हिच इज मेड अप ऑफ, क्या प्रेजेंट होता है? थ्रेड लाइक पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ईच क्रोमैटिड व्हिच इज मेड अप ऑफ टू क्रोमोनीमेटा। ये हाईली कॉइल्ड मैनर में, कंडेंस मैनर में क्या होते हैं, या कॉइल्ड मैनर में क्या होते हैं? यहाँ पे अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ। दैट इज द क्रोमोनीमेटा। जिसे क्या बोलेंगे हम? दैट पार्ट इज नोन एज क्रोमोनीमेटा। इस पार्ट को हम बोलेंगे क्रोमोनीमेटा। एक क्रोमैटिड में दो क्रोमोनीमेटा होते हैं। कैसे? इंटैक्ट मैनर, हाईली कॉइल्ड और कंडेंस मैनर। देन इनसाइड दैट क्रोमैटिड्स, ये क्रोमैटिड के अंदर क्या है? क्रोमोनीमेटा। देन इनसाइड दैट क्रोमोनीमेटा आर कॉइल्ड एट पर्टिकुलर पॉइंट में ये कॉइल मैनर में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक बीड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखता है, बीडेड अपीयरेंस दिखता है।
that beaded appearance which is made up of specialized protein, that beaded appearance is known as, उसे क्या बोलेंगे हम, क्रोमोमर। क्या बोलेंगे उसे हम, क्रोमोमर। then surround that chromosome, उस क्रोमोसोम के सराउंड में क्या प्रेजेंट होगा, surround that chromosome there is a presence of transparent layer, that transparent layer is known as pellicle which is made up of specialized protein। यहाँ पे क्या होगा, pellicle उसे बोलेंगे outer layer को, और which is made up of specialized protein, that's why that layer is known as pellicle। then inside that chromosome there is a presence of, उस क्रोमोसोम के अंदर और एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है। कौन सा प्रेजेंट होता है, फ्रीली सस्पेंडेड मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम के अंदर। उस मैट्रिक्स, वो भी मैट्रिक्स किस वे से फॉर्म होता है, दैट मैट्रिक्स व्हिच इज मेड अप ऑफ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन, वो भी एक पर्टिकुलर प्रोटीन से ही बना होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट पार्ट, देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट अगर देखोगे तो यहाँ पे क्या दिखेगा हमें, दैट क्रोमोसोम या क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड्स एक कॉमन पॉइंट पे अटैच होती है, हमने देखा है। देन जस्ट बिलो दैट इज द प्रेजेंस ऑफ अनदर कंस्ट्रिक्टेड पार्ट दैट इज नोन एज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1। दैट सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन 1 इज आल्सो नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन भी कह सकते हैं उसे। अब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन मतलब इज रिस्पांसिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस फॉर्म होने के लिए ये रिस्पांसिबल। Then above that there is the presence of spherical part that is known as satellite, that satellite is also known as, इसका लॉन्ग फॉर्म अगर देखेंगे सैट क्रोमोसोम, तो यहाँ पे साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको, इसका लॉन्ग फॉर्म है, सैट का लॉन्ग फॉर्म कौन सा है, साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको। तो उसके बाद above that there is the presence of another constricted part, that constricted part is known as secondary constriction सेकेंड, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन सेकेंड कह सकते हैं इसे। और उसके ऊपर यहाँ पे अगर देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें, एट द वन एंड ऑफ क्रोमोसोम देयर इज द प्रेजेंस ऑफ टीलोमर। यहाँ पे एक एंड के ऊपर एक पार्ट होगा, दैट एंड पार्ट इज नोन एज टीलोमर। दैट टीलोमर व्हिच रिस्पांसिबल फॉर द टू अवॉइड द प्रिवेंट और अवॉइड द अटैचमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट क्रोमोसोम। दो एडजेसेंट क्रोमोसोम के बीच में जो अटैचमेंट, अगर यहाँ पे अगर क्रोमोसोम अगर कंबाइन फॉर्म में रहता है, कहाँ पे, इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जब रहता है तो वहाँ पे मैक्सिमम चांसेस कौन से होते हैं, अटैचमेंट होने की, अटैच होने की। तो यहाँ पे क्या करता है, टू अवॉइड द और टू प्रिवेंट द अटैच बिटवीन टू एडजेसेंट क्रोमोसोम, एडजेसेंट क्रोमोसोम के बीच में अटैच होने से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, टू प्रिवेंट और टू अवॉइड द अटैचमेंट बिटवीन टू एडजेसेंट क्रोमोसोम। ये टीलोमर का फंक्शन। दिस इज ओवर अबाउट द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम के बारे में। अब क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम विच हेल्प फॉर द देन टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, ये दोनों पार्ट हमने देखा है। क्रोमोसोम का फंक्शन क्या है, क्रोमोसोम हेल्प फॉर द टू कैरी जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, मतलब जनरेशन टू जनरेशन क्या कैरी करता है, ये हेरिडिटी यूनिट है, मतलब ऑन इनसाइड दैट देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डीएनए। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, डीएनए हाईली कॉइल्ड एंड कंडेंस्ड मैनर में क्या होता है, वहां पे डीएनए प्रेजेंट होता है। वो डीएनए क्या होता है, डीएनए के ऊपर जो फंक्शनल सेगमेंट होते हैं दैट इज नोन एज जीन, और जीन क्या है ये, दैट इज द हेरिडिटी यूनिट, मतलब इनडायरेक्टली क्रोमोसोम क्या करता है, यहाँ पे कैरेक्टर इनहेरिट करता है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस इज ओवर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, इसे हम बोलेंगे स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम और टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर।